दोस्तों, मेरा नाम राधिका है और मैं एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा रंग तो सांवला ही है, लेकिन मेरा फिगर ऐसा है कि अच्छे अच्छे घरों के लड़के मेरे पीछे पीछे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुझे भी उनके साथ थोड़ा ठिठोली करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं भी कभी कभी ऐसे ही थोड़ा बहुत इस्माइल उनकी तरफ कर देती हूँ, जिससे उन्हें लगता है कि मैं उनमें इंटरेस्ट ले रही हूँ और इसलिए फिर वह मेरे आगे पीछे घूमना चालू कर देते हैं। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक अच्छा-सा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई लड़का मिला ही नहीं जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बना सकूँ। दरअसल मुझे जिम में जाने वाले अच्छी हाइट और बॉडी वाले लड़के पसंद हैं और साथ ही अगर उसकी थोड़ी हैसियत भी अच्छी हो तो फिर बात ही अलग हो गई। इसलिए मैं जल्दबाजी करके किसी ऐसे-वैसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती हूँ। वैसे मुझे मेरी भाभी की बुआ का लड़का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उनसे कह नहीं पा रही हूँ। मेरी भाभी और मेरी थोड़ी कम ही बनती है, क्योंकि वह मुझे हर बात के लिए समझाती रहती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से और आज़ादी से जीना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं भाभी के साथ थोड़ा बनाने की कोशिश करने लगी हूँ। क्योंकि मुझे उनकी बुआ का लड़का पसंद है और उससे मेरी शादी की बात को आगे सिर्फ मेरी भाभी ही बढ़ा सकती है। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी उनकी बातें अब सुनने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह वह मुझसे खुश हो जाए और अपनी बुआ के लड़के से मेरी बात को आगे बढ़ा दे। आज जब मैं कॉलेज से घर आई तो मुझे मेरे घर के अंदर से किसी लड़के और मेरी भाभी की आवाज़ सुनाई दी। हमारे घर में मेरे भैया भाभी के साथ साथ मेरी मम्मी पापा और मेरा एक 5 साल का भाई ही रहते हैं। आज मेरे पापा और मेरे भैया मेरी मम्मी को लेकर किसी प्रोग्राम में गए हुए थे। घर पर मेरा 5 साल का छोटा भाई और मेरी भाभी ही थे, लेकिन घर के अंदर से मेरी भाभी के साथ किसी बड़े लड़के की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी। मैं जैसे ही घर में घुसी तो मेरा छोटा भाई मेरी भाभी के साथ में खेल रहा था। मैं अभी सिर्फ़ 5 साल का था, इसलिए वह रोने ना लग जाए इसके लिए मेरी भाभी उसे खिला रही थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि सामने के सोफ़े पर मेरी भाभी की बुआ का वही लड़का बैठा था, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। राधिका को अचानक अपनी भाभी के साथ उस लड़के का चेहरा देखकर एक अजीब-सा अंदाज़ा हो गया। वह लड़का जिसे वह दिल से पसंद करती थी, उसी घर में बैठा था। उसके चेहरे को देखकर राधिका को लगा कि उसने भी उसे पहचान लिया है। धीरे-धीरे उसकी भाभी और वह लड़का अपनी बातचीत में मगन थे। उनकी आवाज़ें घर के दोस्ताना माहौल को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना रही थीं। राधिका ने देखा कि उसकी भाभी बहुत खुश थी और उस लड़के के साथ बात करने में उन्हें बहुत मनोरंजन मिल रहा था। वह उनकी मस्ती और खुशमिजाजी से प्रभावित थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब-सा दुःख था, क्योंकि उसकी अभी तक उस लड़के के साथ अपनी भावनाओं को साझा नहीं किया था। अचानक राधिका के दिल में एक नई उम्मीद की किरण चमकी। वह सोचने लगी कि शायद अब उसे उस लड़के से अपनी भावनाओं को साझा करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके मन में भय भी था कि कहीं वह लड़का उसके इस कदर खुले इरादों को गलत ना समझे। जब राधिका ने अपने परिवार को इस अनदेखी प्रेम के बारे में बताया तो वहाँ कोहराम मच गया। उसके परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रही। राधिका ने अपनी भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी उसे समझाया कि यह उचित नहीं है। जब उसके पिताजी और भाई बाहर गए थे तो राधिका ने अपने छोटे भाई को अपनी भाभी के साथ खेलते हुए देखा। उसके मन में एक सवाल उठा कि क्या उसका प्यार भी उसे खुश रख सकता है। उसने अपनी भाभी को अपने विचारों के बारे में बताया, जो उन्होंने समझा और स्वीकार किया। राधिका ने आखिरकार अपने प्यार को अपने परिवार के सामने प्रस्तुत किया, जिसे वह छिपा रही थी। अपनी बुआ के लड़के से मिलने के बाद वह समझ गई कि प्यार कभी भी आपको अनजान चीज़ों के लिए उतावला कर सकता है। इससे पहले कि उसके परिवार को उसके फैसले को स्वीकार करने का समय मिला, उसकी भाभी ने उसे अपनी दिल की आवाज़ को सुनने की सलाह दी। राधिका ने अपनी भाभी की सलाह मानी और अपने प्यार को अपने परिवार के सामने प्रस्तुत किया। उसके परिवार ने उसके फैसले को स्वीकार किया और उसकी खुशियों में हिस्सा लिया। इसके बाद राधिका ने अपने प्यार के साथ जीवन की नई शुरुआत की और उसके साथ हर संघर्ष का सामना किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।